लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच स्थित वन ग्राम छपरवा में अभयारण्य शिक्षण समिति के शिक्षकों पर संकट मंडराने लगा है। कड़ी तपस्या और संघर्षों का नतीजा रहे इस स्कूल का आलम यह है कि आदिवासी और वनवासी बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों को 14 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। वेतन न मिलने से नाराज शिक्षक आत्मदाह तक करने की बात करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी समस्या किसी को बताई नहीं। विधायक धर्मजीत सिंह से लेकर शिक्षा विभाग और वन विभाग तक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिली। दरअसल इस स्कूल के शासकीकरण को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार और मौजूदा सरकार ने घोषणाएं तो की, लेकिन वो महज सरकारी घोषणा बनकर रह गई। दरअसल स्कूल की स्थापना लगभग 15 साल पहले प्रोफेसर पीडी खेरा ने की थी। दिवंगत प्रोफेसर पीडी खेरा लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित वन ग्राम लमनी में लगभग 35 सालों तक आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करते रहे। इस स्कूल में आसपास के 8 से 10 गांव के आदिवासी बच्चे आज भी यहां शिक्षा पाते हैं। को हमने पहले ज्ञापन सौंपा था, शायद विधायक जी ने पिछले वर्ष विधानसभा सत्र में हमारी स्कूल के मुद्दा को उठाए थे। उसके बाद भी शासन और प्रशासन आंख बंद कर लिए हैं। जो 14 महीने से वेतन का इंतजार हो रहा है, शिक्षक और वन विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इनका संकट खत्म नहीं हुआ। टाइगर रिजर्व के अंदर जो वनग्राम होते हैं, वहां पर स्थापित है ये स्कूल, जहां पर आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा और वन विभाग से गुहार लगाने के बाद भी अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। सौरभ दुबे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं लोरमी के। सौरभ, इतनी कठिन परिस्थिति में वनग्राम के अंदर शिक्षक अगर काम कर रहे हैं और 1-2 नहीं 14 महीने से अगर उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है गुहार लगाने के बाद भी, तो क्या समझे इसे? देखिए ज्योति, इस पूरे मामले को पूरी तरह से समझना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसे शिक्षाविद, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिक्षाविद कहा जाए तो वो शायद सही होगा, कि प्रभुदत्त खेरा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी उनकी रही है। वो अपनी नौकरी, जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो अपनी नौकरी छोड़ के जो है छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं और यहाँ के वनांचल में रहने वाले वनवासियों और आदिवासियों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। मैं बता दूं कि 37 वर्ष पूर्व जो है प्रभुदत्त खेरा यहाँ पर वहां के दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को टूर पर लेकर आए हुए थे अमरकंटक, और उन्होंने देखा कि किस तरह से अचानकमार के जंगल में जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उनमें शिक्षा की कमी है, वो अशिक्षित हैं, और उनका जो है हृदय परिवर्तित हुआ और उनको ये लगा कि जब वो अपनी नौकरी कर लेंगे उसके बाद वो इस क्षेत्र में आकर जो है यहाँ वनवासियों की सेवा करेंगे। और यही उन्होंने किया भी। लगभग 37 वर्ष पूर्व वो यहाँ आए और यहाँ पर बच्चों को वो शिक्षित करने का काम करते रहे। उन्होंने न सिर्फ उन्हें पढ़ाया बल्कि उनके लिए एक जंगल के भीतर, मैं बता दूं कि ये जो स्कूल है ये बीहड़ जंगल के भीतर स्थित है। अचानकमार टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है ये छपरवा इलाका। वहां पर अभयारण्य शिक्षण समिति नाम से इन्होंने स्कूल की स्थापना की। स्कूल लगातार उनके जब तक वो जीवित रहे तब तक वो सतत रूप से संचालित होती रही। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े ब्यूरो के क्रेडिट जो है वो प्रभुदत्त खेरा के अनुयायी रहे हैं, उन्हें मानते रहे हैं। बावजूद इसके सरकारें घोषणा तो करती रही कि उनके स्कूल का सरकारीकरण कर दिया जाएगा, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ सरकारी दावे ही साबित हुए। 2018 में जब प्रभुदत्त खेरा जीवित थे तो उन्हें कार्यांजलि पुरस्कार से तत्कालीन बीजेपी सरकार ने सम्मानित भी किया। पर सम्मान देने के बाद जो सम्मान उनके स्कूल को और उनके वहां पढ़ने वाले वनवासियों को मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। उनके सपनों को सम्मान नहीं मिला, जिस सपनों को लेकर। सौरभ, आपको मैं रोकना चाहती हूँ। लोरमी के कलेक्टर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कलेक्टर साहब, स्वागत है आपका। और ऐसे वनांचल जगहों पर जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, 14 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, क्या इसके बारे में संज्ञान है आपको? हाँ, मुझे अभी 2 दिन पहले संज्ञान में आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 14 महीने से इनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ होगा। लेकिन मैंने डीओ को बता दिया है कि आप इसका तत्काल भुगतान करें, और ये मुझे लगता है कि एक दिन भुगतान हो जाएगा। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो पहले वन विभाग से भी गुहार लगा चुके हैं, शिक्षा विभाग से गुहार लगा चुके हैं, आत्मदाह की चेतावनी तक दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने के वेतन नहीं मिलने से इतनी बड़ी बात होगी। इसकी जानकारी होनी चाहिए।
इसकी जानकारी, हाँ इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये हमारे डायरेक्ट नहीं है वो स्कूल हमारे उसमें, वो वनांचल क्षेत्र के जो स्वयं सेवी संगठन के माध्यम से संचालित है जी। इसलिए, और लॉकडाउन वगैरह रहा होगा था, इसमें हो सकता है हमारे बीओ या फिर डीओ को पता नहीं रहा होगा, क्योंकि उसके बाद ये मेरे तक कभी ये खबर नहीं आई। अन्यथा हम लोग शिक्षा जैसे क्षेत्र में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन हम लोग समय पर ना दे पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे ही संज्ञान में मेरी आई है, मैंने उस पर कार्रवाई करके हमने तत्काल भुगतान करने की बात मैंने डीओ को कह दिया है और मुझे रिपोर्ट करने कहा है। बाकी ये मैं आश्वस्त, मतलब मैं भी आश्चर्य हूँ कि अगर ये सही है कि 14 महीने से भुगतान लंबित, तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा कहना है। जी चलिए, अब IBC 24 के माध्यम से हमने आपके संज्ञान में लाया है। उम्मीद करें अलमा जी कि अब इनकी समस्या का समाधान होगा। हाँ बिल्कुल 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 समय पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक सवाल सौरभ मैं चाहूंगी कि आप कलेक्टर जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, इनसे पूछें, क्योंकि इनके संज्ञान में ही नहीं है और इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इनकी जानकारी भी नहीं है, क्यों? देखिए, इस मामले को इस तरह से भी समझना जरूरी है कि वहां के शिक्षक अब जो है आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। वो मजबूर हो गए, वो विवश हो गए हैं कि उनको उनकी तनख्वाह जो है नहीं मिल रही है। देखिए, इसमें बात सिर्फ शिक्षा या पढ़ाने की नहीं है, इसमें उस सपने को पूरा करने की है जो वनांचल में रह रहे, जहां पे शिक्षा की पूरी पहुंच नहीं है, वहां पर एक आदमी आता है और वहां शिक्षा की अलग जगाने के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है और उस टीम से जुड़े हुए शिक्षक आज अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। सौरभ, जैसा कि आपने पूरी विस्तार से इसकी बात बताई है, मुझे लगता है दर्शकों को भी थोड़ी सी इसकी जानकारी दीजिए कि जब ऐसे वनांचल में जब स्कूल खुलते हैं तो क्या ये शिक्षा विभाग के अंदर है या वन विभाग के अंदर है? जैसा कि कलेक्टर ने भी कहा कि इसकी जानकारी अभी उन्हें नहीं थी, तो इसकी पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, ये जो स्कूल है ये वनग्राम में स्थित है और इसे शिक्षण समिति बनाकर इसे निजी तरीके से जो है संचालित किया जा रहा था। इसमें वनग्राम से जुड़े हुए लोगों को इसमें कमेटी में रखा गया था। प्रभुदत्त खेरा इसके जो है मुखिया थे, लेकिन 2018 में जो है तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इसके शासकीकरण करने की घोषणा की थी। जब उन्हें रायपुर में सम्मानित किया गया, कार्यांजलि पुरस्कार से उनको सम्मान हुआ, उस समय ये इस बात की घोषणा भी की गई थी। उसके बाद 23 सितंबर 2019 को प्रभुदत्त खेरा अस्वस्थ होकर 93 वर्ष की आयु में वो जो है उनका दुखद निधन हो गया। इसके बाद तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी है आरपी मंडल साहब भी अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तमाम जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के सांसद, विधायक, सभी लोग थे। उनके जिस तरह का जीवन उनका शिक्षा के लिए समर्पित रहा है, उसको लेकर उनसे जुड़ी हुई कुछ स्मृतियां भी जो है सहेजने की या उसे रखने की बात कही गई थी। उनके मकान को जो है आज भी जंगल के अंदर जो है, तो क्या शासकीकरण हो पाया था स्कूल का? लेकिन स्कूल का जो शासकीकरण है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अगर हो पाया रहता तो आज उन्हें समय पर वेतन मिलता रहता। सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर समय पर उनका वेतन मिलता रहता तो बात यहां तक आती ही नहीं। एक स्कूल के शिक्षक को आत्मदाह की अगर चेतावनी देनी पड़े तो उसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति रही होगी। बिल्कुल समझने की बहुत जरूरत होगी सौरभ, क्योंकि बहुत अच्छे उद्देश्य से ये स्कूल शुरू किया गया। IBC 24 से मुंगेली कलेक्टर ने कहा कि शिक्षकों के वेतन के मामले में जानकारी नहीं, मामला संज्ञान में लाने के लिए IBC 24 का उन्होंने धन्यवाद दिया। शिक्षकों की मांग पूरी की जाएगी, उन्होंने कहा। कलेक्टर से जब हमने पूछा कि अब संज्ञान में आने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि अब ये जानकारी मिलने के बाद में बिल्कुल उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो IBC 24 का धन्यवाद भी उन्होंने किया और कहा कि शिक्षकों की मांग जल्द ही पूरी की जाएगी। तो सौरभ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।